हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। दोस्तों, आज लेकर आया हूं दरख्त शहीद सदोम का 12वां सबक, जो कि बहुत ही अहम है। और आज के इस चैप्टर में सब कुछ कवर करेंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सवाल और जवाब भी देखेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से गौर से सुनिएगा। जितना गौर से आप थ्योरी को समझेंगे उतना ही जल्दी आप एमसीक्यू क्वेश्चन, इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक का नाम है फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसका राइटर डिप्टी नज़ीर अहमद है। असल नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। असल नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी, ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर ज़िला बिजनौर में हुई। इसी तरह वफ़ात 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में हुई। वालिद का नाम सादत अली खान है। वालिद का नाम सादत अली खान है। डिप्टी नज़ीर अहमद खान का ताल्लुक सनफ़ नावल से है और डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन निगार तस्लीम किया जाता है। बहुत ही अहम सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को क्या तस्लीम किया जाता है। तो याद रखिए कि अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। उर्दू का सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस है। क्या है? मिरातुल उरूस है, जिसकी इशाअत 1869 ईस्वी में हुई थी। और इस नावल के 2 मरकजी किरदार है, एक अकबरी और दूसरा असगरी। 1972 ईस्वी में डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल नबातुन्नुश लिखी, जिसमें तालीमी निस्वा पर खासा जोर दिया गया। और इसका एक किरदार असगरी खानम, जो कि तालीमी निस्वा को आम करती थी। डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रूयाए सादिका है। डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रूयाए सादिका है। आगे है तसानीफ। आगे क्या है? तसानीफ, यानी कौन कौन सी किताबें लिखे हैं। पहले नंबर पर है मिरातुल उरूस, जो कि 1869 ईस्वी में शाये हुआ। इसी तरह दूसरा है बनातुन नुश, जो कि 1872 ईस्वी में पब्लिश हुआ, शाये हुआ। अगला है तौबतुन नुसूह, जो कि 1877 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद फसाना मुब्तला, जो कि 1885 ईस्वी में शाये हुआ। और भी किनके किताब है, जैसे कि इब्न अल वक्त 1888 ईस्वी में शाये हुआ। इसी तरह आयामी, जो कि 1891 में शाये हुआ। इसी तरह अगला है 7वां नंबर रूयाए सादिका, जो कि 1894 ईस्वी में शाये हुआ। आगे है डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा था। किसके लिए? अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा था जी। डिप्टी नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे और दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। पूछा जाता है कि दिल्ली में कौन सा कॉलेज में दाखिला लिया, तो ड्यू यानी दिल्ली, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हुसूल माश के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपया माह मुलाजिमत करना शुरू किया। कितना रुपया? 40 रुपया माह मुलाजिमत करना शुरू किया। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन इस मुलाजिमत से मुतमईन नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। यानी कि जो पहला नौकरी करना शुरू किया था वो छोड़कर दूसरा जो नौकरी मिला, वो किस चीज़ का नौकरी मिला? इंस्पेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, इंस्पेक्टर। नावल तौबतुन नुसूह का मरकजी किरदार नुसूह है। कौन है? नुसूह है, याद रखिएगा, नुसूह है। और हमीदा नुसूह की बेटी है। हमीदा नुसूह की बेटी थी। तो साथियों, यहाँ तक आई होप कि आपका थ्योरी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और देखिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और बहुत ही आसानी से आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा सके। तो चलिए अब हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए, एमसीक्यू का पहला प्रश्न है, सवाल है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ए में 1835 ईस्वी, बी है 1836 ईस्वी, सी है 1837 ईस्वी, डी है 1838 ईस्वी। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है 1836 ईस्वी। अगला सवाल है नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? ए में 1909 ईस्वी, इसी तरह बी है 1910, इसी तरह सी है 1911, डी है 1912। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है 1910, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सनफ से था?
ए में दास्तान, बी में अफसाना, डी सी में नावल, इसी तरह डी में इंशाइया। याद रखिएगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है सी। बहुत ही फेमस सवाल है, सी बिल्कुल राइट आंसर है नावल जी। सवाल नंबर 4 है नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? ए में नज़ीर अहमद, बी में शरह लखनवी, सी है हादी रसवा, इसी तरह डी है सरशार। याद रखिएगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है नज़ीर अहमद, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? ए में मुसलमानों के लिए, बी बेटों के लिए, सी बेटियों के लिए, इसी तरह डी है रिश्तेदारों के लिए। बहुत ही फेमस सवाल ये भी है जो कि VVI MCQ है। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है सी बेटियों के लिए। अगला सवाल है नज़ीर अहमद के शामिल निसाब इख्तिबास का उन्वान क्या है? ए फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू हो गए यहाँ पर, इसी तरह बी है निदा मुनीर, इसी तरह सी है माह तमाम, इसी तरह डी है गुल बकावली। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का है? ए इब्न अल वक्त, इसी तरह बी है मिर्जाऊ जान, इसी तरह सी है फिरदौस व बरें, इसी तरह डी है निर्मला। याद रखिएगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ए इब्न अल वक्त। अगला है इनमें कौन नावल नज़ीर अहमद का नहीं है पूछा जा रहा साथियों? ए तौबतुन नसूह, बी फिरदौस बरें, इसी तरह सी मंसूर मोहिना, इसी तरह डी रूया सादिका। याद रखिएगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िले में हुई? ए मेरठ, बी सहारनपुर, इसी तरह डी सी बिजनौर, इसी तरह डी है गाजीपुर। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है सी बिजनौर में। सवाल नंबर 11 है नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? ए सआदत अली, बी शहादत अली, इसी तरह सी करामत अली, इसी तरह डी लियाकत अली। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है सआदत अली। सवाल नंबर 11 है नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मुजफ्फरनगर, इसी तरह डी देवबंद। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है दिल्ली। अगला है नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया है? ए शिबली कॉलेज, बी मौलाना आज़ाद कॉलेज, इसी तरह सी है दिल्ली कॉलेज, ये बी हो जाएगा, सी है दिल्ली कॉलेज, इसी तरह डी है हमदर्द यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर है दिल्ली ड्यू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर ने हुसूल माश के लिए किस इदारे की मुलाजिमत इख्तियार किया? ए गोल्डन टेम्पल, इसी तरह बी टेम्पल साहब, इसी तरह सी है गुरुद्वारों, इसी तरह डी है इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी टेम्पल साहब, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है काजी गुलाम अली शाह नज़ीर अहमद के कौन थे? ए में नाना, इसी तरह बी है दादा, इसी तरह सी है खालू, इसी तरह डी है मामू। याद रखिएगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबे में मुलाजिमत शुरू किया? ए में तालीम, इसी तरह बी में माशियत, इसी तरह सी है डाक खाना, इसी तरह डी है हॉस्पिटल। याद रखिएगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 16 है डिप्टी नज़ीर ने कितना रुपया माह पर मुलाजिमत इख्तियार किया? ए 50 रुपये, बी 40 रुपये, इसी तरह सी है 60 रुपया, इसी तरह डी है 30 रुपया। याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर 40 रुपये से स्टार्ट किया था। अगला है नज़ीर अहमद का तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ? ए DSP, बी मुसन्निफ, इसी तरह सी डिप्टी इंस्पेक्टर, इसी तरह डी मुअल्लिम। बहुत ही फेमस सवाल ये भी है, इसका राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है इंस्पेक्टर। अगला सवाल है 16 नंबर हमीदा और नसूह की कौन थी? हमीदा नसूह की कौन थी? हमीदा नसूह की कौन थी? तो याद रखिएगा नसूह की बेटी थी जी। अगला है 19 नंबर नावल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? ए में हादी, बी में नसूह, इसी तरह सी में बद्र मुनीर, इसी तरह डी है हमीदा। याद रखिएगा इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है नसूह, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो कि लास्ट है उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? ए कुर्रतुल ऐन हैदर, बी डिप्टी नज़ीर अहमद, सी राशिद अल खैरी, डी शरीका। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आई होप कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखेंगे
सब्जेक्टिव सवाल। सब्जेक्टिव का पहला सवाल है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है, नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी में सोबा यूपी के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ में हुई। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। जवाब है, नज़ीर अहमद की 2 नावल मंद दर्जा झेल है। पहला इब्न अल वक्त, दूसरा तौबतुन नसूह। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? जवाब है, फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। बहुत ही अहम सवाल है 2 नंबर का। चौथा नंबर सवाल है, नज़ीर अहमद किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? जवाब है, नज़ीर अहमद अपनी बेटी की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। सवाल नंबर 5 है, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों का नाम लिखिए। जवाब है, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों का नाम है नसूह और हमीदा। क्या है साथियों? नसूह और हमीदा। 6 नंबर सवाल है कि उर्दू के किसी 5 नावल निगार के नाम लिखिए। जवाब है, उर्दू के 5 नावल निगार का नाम मंद दर्जा झेल हैं। पहला तौबतुन नसूह, इसी तरह दूसरा इब्न अल वक्त, इसी तरह तीसरा फिरदौस बरें, इसी तरह चौथा इमराव जान अदा, इसी तरह 5वां जो है निर्मला। यहाँ तक क्लियर हो गया। सवाल नंबर 7 है, नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखें। आप अपने अंदाज से भी 5 जुमले लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हूँ, नज़ीर अहमद की 1836 ईस्वी में ज़िला बिजनौर अफजलगढ़ में पैदा हुए। इसी तरह इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में हुआ। इसी तरह आला तालीम हासिल के लिए दिल्ली चले गए। इन्होंने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। इसी तरह नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। तो साथियों, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।